फिर आपने बताओ। और बच्चों सबने दे दिया टेस्ट? ओके। ये जो आज एनएलएम करना था मैं। बताओ बच्चों, इसमें डाउट्स? बच्चों 8th क्वेश्चन छोड़ दो, इसकी कोई ना सेंस ही नहीं बन रही। एम्बिगुअस है केस तो। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें करेक्शन है। एक तो मिनिमम की जगह मैक्सिमम वर्ड आएगा, और फिर आंसर 15 आएगा। देखो ये बन रहा है। आगे बच्चों। अच्छा, एनएलएम भी आपने रियलाइज किया होगा है ना, बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं तो कुछ इसमें अलग लगा ही नहीं होगा। एफबीडी तो हम हर चैप्टर में ही बनाते रहते हैं, है ना। ये शीट डन बच्चों? ये शीट। इसमें तो सारे बिल्कुल ही स्टैंडर्ड से केसेस हैं। कोई डाउट बच्चों इस शीट में? ओके।
हाँ जी बच्चों, एडवांस्ड शीट। सेवेंथ क्वेश्चन बच्चों, फोर्स ऑन द पुली बाय द क्लैंप। तो अगर मैं पुली का एफपीडी बनाऊं, उसमें एक तो ये टेंशन आ गई जो कि mg होगी, एक पुली का मास mg आ गया। तो अब बच्चों क्लैंप जो भी फोर्स लगाएगा, ठीक है, हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में लगाएगा, बट उसको इस तरीके से लगाना पड़ेगा कि ये सारी फोर्सेस को वो बैलेंस कर दे, तभी तो पुली रेस्ट पे रह पाएगी, है ना। यही वाली फोर्स है ना एक इन जो ब्लैक फोर्सेस के अलावा है जो एक्स्ट्रा लग रही है। तो जो एफ है वो रिमेनिंग तीन फोर्सेस का रिजल्टेंट बन जाएगा। अंडरस्टूड। हाँ जी, आगे बचाओ। 11th क्वेश्चन। इसका सी आना चाहिए शायद, पीछे डी गिवन है। which of the following statements is false। तो सी तो ट्रू हो गया ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्रिक्शन की लगेगी नहीं। नहीं, अगर ब्लॉक रेस्ट पे है तो उस पे नेट टॉर्क कैसे हो सकती है। फिर फ्रिक्शन के टॉर्क को बैलेंस कौन करेगा? बच्चा एक बार समझ लो कंसेप्ट। देखो इस केस में हम जो नॉर्मली एफपीडी बनाते हैं, क्या कह रहे हो मुरसाइल? जैसे सर हम टॉपलिंग में करते थे कि नॉर्मल हमारा एंड हाँ पॉइंट वैसे होगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार बच्चों मैं फिर भी समझा रहा हूँ। देखो इस केस में जो हम एफपीडी वैसे बनाते हैं वो इस तरह दिखा देते हैं एन, और ये हमने दिखा दी फ्रिक्शन फोर्स जो कि इक्वल टू mg है ना। तो ए ऑप्शन ट्रू हो गई, बी ऑप्शन भी ट्रू है। अब ऑब्वियसली अगर ब्लॉक रेस्ट पे है तो नेट टॉर्क तो जीरो ही होनी है। अब क्वेश्चन आता है कि नेट टॉर्क जीरो होगी कैसे। ठीक है, अगर मैं ब्लॉक के सेंटर के अबाउट देखूं तो ब्लॉक के सेंटर के अबाउट बच्चों कौन सी फोर्स की टॉर्क आ रही है? एक तो फ्रिक्शन की आ रही है ना, जो कि एंटी क्लॉकवाइज आ रही है। तो ऐसा कैसे होगा कि नेट टॉर्क जीरो? तो इस केस में क्या होता है कि जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता था कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो बिल्कुल सेंटर लाइन पे ना लगकर थोड़ा सा नीचे लग रहा होगा, ताकि नॉर्मल रिएक्शन की टॉर्क और फ्रिक्शन की टॉर्क आपस में कैंसिल हो जाए। ठीक है जो
आगे। फोर्टीन क्वेश्चन देखो जो इसमें आपको कहा है कि ऐसे दो बॉल्स प्लेटफॉर्म पे हैं पर आपकी जो फोर्स है वो वर्टिकली अपवर्ड लग रही है, मतलब हवा में लग रही है फोर्स ऊपर की तरफ। तो किसी भी टाइम टी पे ये सिचुएशन हो जाएगी। तो अब ये डिस्टेंस एक्स रह गया। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है हमें। राइट। तो कोई भी एंगल थीटा ले लेते हैं। इस नॉट के एफबीडी से आएगा एफ इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा। फिर आपकी जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, t cos थीटा बाय m। सॉरी t sin थीटा बाय m। तो ये बन गया f बाय 2m tan थीटा बचा ना। अब हमें पता है कि ये वाली लेंथ a है ना, नीचे वाली लेंथ x है। तो tan थीटा क्या बन गया, x अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो b आ जाएगा आंसर। पीछे कुछ और दिया। मतलब अगर हम एफ को मतलब ऐसे मान लें कि एफ एक पूरे सिस्टम पे लग रहा है, तो अगर हम इन दोनों का सेंटर ऑफ मास देखें तो उस पे एफ बाई 2m एक्सेलरेशन लग रही है, उसके एक्सेलरेशन एफ बाई 2m है एफ के डायरेक्शन में। नहीं तो वो कैसे लगाओगे, इससे ग्राउंड से भी तो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा। सिर्फ हॉरिजॉन्टली नहीं रखा हमने मतलब। नहीं नहीं, ये जो फोर्स है पढ़ो ध्यान से, फोर्स किधर को लग रही है, वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है मतलब ऐसे करने से मतलब डिफरेंट हो जाता है शायद। हाँ बच्चों, सिंगल में और कोई। सिक्सटीन्थ क्वेश्चन। पैराबोला शेप एक्सेलरेटेड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो देखो बच्चों, मान लो हम इसको इधर को एक्सेलरेट कर रहे हैं, ठीक है। वैसे अ, थोड़ा सा इजी रखने के लिए आप उल्टा मान लो जस्ट,
सो दैट की चीजें थोड़ी पॉजिटिव रहें। एक्सेलरेशन ऐसे रख लो बच्चों, तो जो बीड है वो इधर आ जाएगा, राइट। तो आपको y एक्सिस पे डिस्टेंस बताना है, मतलब कि x कोऑर्डिनेट बताना है, राइट। तो आप क्या करोगे बच्चों कि देखो यहाँ पे ये जो बीड है इसका जो एफबीटी बनेगा, इस पे पैराबोला से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे जो स्लोप है वो थीटा है, तो नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल के साथ भी एंगल थीटा हो गया। तो आपकी क्या इक्वेशन बन गई कि n cos थीटा इज इक्वल टू एम जी, n sin थीटा इज इक्वल टू एम ए। इन दोनों को डिवाइड कर दो, आपके पास आ गया tan थीटा इक्वल टू a बाई जी, एंड tan थीटा विल आल्सो बी इक्वल टू dy बाई dx, राइट। तो उससे आंसर निकल आएगा। ये जो बच्चों मल्टीपल का सेकंड है, ये ना एक्चुअली रोटेशनल का है क्वेश्चन। मैं आपको समझा देता हूँ इसका कंसेप्ट। अभी समझा दूं या रोटेशनल जब करोगे तब समझाऊं? मेरे ख्याल तो तभी करेंगे, हाँ, क्योंकि अभी आपको फिर रिलेट नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, इसको फॉर द टाइमिंग छोड़ दो। आगे बच्चों। बच्चों ये इंटीजर का फोर्थ ट्राई किया आप लोगों ने? अच्छा, चलो। अमित, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ इसका आंसर, ठीक है, इंटीजर के फोर्थ का। मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग ट्राई कर लें।
और कोई क्वेश्चन बचो? डन बचो। चलो ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट वीक का प्लान भी मैं आपको कर दूंगा व्हाट्सएप, राइट? तो नेक्स्ट वीक ऑफ कोर्स थोड़ा सा ऐसा होगा कि अभी आपका टेस्ट तो संडे को होगा, लेकिन हम उससे पहले दूसरे टॉपिक्स भी कर रहे होंगे आगे वाले, राइट? तो वो तो फिर अब थोड़ा ऐसे करना ही पड़ेगा। सबने बच्चों ये कंप्लीट कर लिया पूरा काम एनएलएम तक? अच्छा, एक तो चैप्टर अपना बचा हुआ ही है, खैर अभी नेक्स्ट वीक पहले तो वही करेंगे, है ना, फर्स्ट क्लास में, जो इस वीक का था। हाँ मैंने जान के ऐसे ही रखा था, शायद वर्क एनर्जी है ना शायद, और इस वीक का। हाँ ठीक है ठीक है, फिर तो सही है, मैंने ऐसे ही डिवाइड किया था। तो बस फिर नेक्स्ट वीक बच्चों फर्स्ट क्लास में हम वर्क एनर्जी करेंगे, और उससे अगली क्लास में ईएमआई ऐसी करेंगे, ठीक है? चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय।